तो जी दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली सुबह उठकर एक बड़ा गिलास पानी का पीऊँ एम्प्टी स्टमक, और बहुत ही सुकून से बैठ के मैं सीढ़ियों में बैठ के पीती हूँ। और ये मेरे पीछे के जो गंद खराबा है इसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर की अभी सेटिंग चल रही है। और ये जितनी भी मैंने चीज़ें खोली हैं ना, ओवन फ्रिज वगैरह, उनके जो क्या कहते हैं आउटर पैकेजिंग होती है ना, वो रखी हुई है, वो मैंने ऊपर स्टोर पे रखवानी है। और मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा रखने का तो इसलिए ये बखेड़ा है। तो मैं बड़े सुकून से इस तरह से पानी पीती हूँ, आराम आराम से पूरा गिलास पीती हूँ बड़े वाला। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए अपने हस्बैंड के लिए। यहाँ पर जी पराठास इन मेकिंग है। इतना कोई तंग किया हुआ था ना गैस ने, बहुत स्लो आ रहा था, बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी देर लगी 2 पराठे बनाने में सिर्फ, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अच्छा भाई, और मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मेरा घर की अभी सेटिंग चल रही है, चूल्हे वूल्हे सब कुछ न्यू आना है अभी, तो बस गुजारा ही कर रही हूँ अभी तो पुरानी चीज़ों में। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो जाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों पर जज मत कीजिएगा मुझे, और मेरे व्लॉग्स को सपोर्ट कीजिएगा। मैं डेली की अपनी घरेलू रूटीन दिखाऊंगी, घरेलू व्लॉग्स होंगे। लड़कियां जो होती हैं ना, घरेलू लड़कियां, उनके लिए ये वीडियोस बड़ी अच्छी साबित हो सकती हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी डेली की टिप्स एंड ट्रिक्स, और शादी के बाद किस तरह से लाइफ हो जाती है, क्या क्या करना पड़ता है, और किस तरह से हमें गुजारनी चाहिए। जो कुछ मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी से, वो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और ये वाला जो मेरा फ़ेज़ है प्रेगनेंसी का, 3rd ट्राइमेस्टर का, तो ये भी बड़ा ही क्या कहना चाहिए, मतलब अच्छा भी है। और सेम टाइम पे बहुत कभी कभी मैं लो भी फील करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मूड स्विंग्स और ये सब कुछ चलता रहता है साथ साथ। तो बस दुआ कीजिएगा कि सब कुछ खैरियत से हो। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो बस कुछ यही रीज़न्स हैं। बहरहाल यहाँ पर जी मेरे पराठे बन रहे हैं, और हमारे यहाँ इस तरह से चकोर पराठे बनते हैं। मेरी मम्मा के घर पे गोल पराठे बनते थे, और यहाँ आकर मैंने चकोर पराठे सीखे हैं बनाना, स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए। ये जी हमारी कड़क सी चाय बन रही है, और मुझे इतनी अच्छी लगती है ना चाय, जब इस तरह से जोश आता है चाय में। अच्छा भाई, अब यहाँ पर पराठा को बेलूँगी मैं। गैस ने इतना परेशान किया हुआ था, आप सोच नहीं सकते। मैंने इतनी स्लो स्पीड पे ये पराठे बनाए हैं ना, गैस मतलब बिल्कुल स्लो आंच होती है ना, जो ना होने के बराबर, उस पे बनाए हैं। और मेरे हस्बैंड को भी इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा इसकी वजह से, उन्हें लेट भी हो गया था। खैर, लेकिन हो गया आहिस्ता आहिस्ता सारा काम। बस इसी तरह से ही डेली घरेलू रूटीन तो फिर इसी तरह से ही होती है ना, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये गैस वाला मसला तो मैं हल कराऊँ। तो जी इस तरह से चकोर पराठे मैंने यहाँ पर आकर सीखे हैं। हमारे घर में तो गोल पराठा बनते थे। मैं पंजाब से हूँ, और यहाँ सिंध में मेरी शादी हुई है, तो यहाँ पर क्योंकि चकोर पराठे ही बनते हैं सब जगह, तो मैंने भी सीख लिए। भाई सीखना पड़ता है, कुछ बातें मनवाने के लिए कुछ माननी भी तो पड़ती है ना तो जी ये इस तरह से कुछ बन चुका है पराठा। अब मैं इसको आपको तवे पर डालकर दिखाती हूँ। मैंने सोचा कि इस तरह से थोड़ी सी दिन की भी रूटीन, मतलब मॉर्निंग की भी रूटीन शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। ये तवा भी मेरा काफ़ी पुराना हो चुका है, लूँगी मैंने यार, लेकिन वही बात है कि अभी सेटिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अभी हम लोग शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, तो बस चल रहा है, सब काम चल रहा है साथ के साथ। तो इस तरह से जी ये हमारा चकोर पराठा तवे पर जा चुका है। और मुझे पता नहीं क्या होता है, ये जो 3rd ट्राइमेस्टर है इसमें सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। मैं बात करते करते मुझे समझ नहीं आती कि क्या हो जाता है, एकदम से मेरे सांस उखड़ने लग जाता है, और इस तरह की कुछ कंडीशन रहती है। आप लोग बताइएगा, अगर कुछ लोग हैं जो न्यू मॉम्स हैं, वो मुझे बता सकती हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, कभी आप लोग समझें कि ये पराठा आज मैं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी ये इतने ऑयली पराठे, क्योंकि मुझे तो वैसे भी बीपी हाई रह रहा है मेरा आजकल। तो मैं जो है ना वो खाऊंगी, रोटी खाऊंगी, और मेरे हस्बैंड को मैं दूंगी ये पराठे। और इनके लिए मैं यहाँ पर एग बना रही हूँ, हाफ़ फ्राई। अच्छा, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी ये जो एग योक होती है जर्दी कच्ची पसंद नहीं है, तो इनके लिए मैं बिल्कुल पका देती हूँ जर्दी को तोड़ तोड़ के। तो जी यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड की ट्रे रेडी हो चुकी है, और मैं उन्हें देने के लिए जा रही हूँ। पानी भी दे देते हैं उनको तो
ये है जी मेरा नाश्ता। अपने नाश्ते में मैंने ली है रात की भिंडी और रात की ही रोटी ली है, क्योंकि गैस इतना कम आ रहा था, मेरी रोटी बनाने की हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। 1 घंटे में जाके तो 2 पराठे बने थे। चले जी, नाश्ता वाश्ता हो चुका है। यहाँ पर किचन गंदा देखे कितना हो रहा है। यहाँ मैं दिखा रही थी आपको बिफ़ोर कि ये किचन की कुछ हालत है। इन हालात के बाद मैंने किचन को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन किया। मैं थोड़ा सा दूर जाके भी दिखाऊंगी पूरा किचन आप लोगों को कि किस तरह से किचन के कुछ हालात हैं। अब जी ये देखें, अब मैंने क्लीन कर लिया है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है किचन। और इस तरह से साथ के साथ अगर आप लोग करते रहेंगे ना, तो कभी भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, हर चीज़ अच्छे से मैनेज रहेगी। और इस चूल्हे को इग्नोर करें, प्लीज़ इग्नोर करें, इसको मैं जल्दी से चेंज करने वाली हूँ। उसके बाद जी फ्रिज साफ़ करते हैं। फ्रिज साफ़ करने के लिए हमेशा इस तरह का टॉवल वाला कपड़ा यूज़ करें, क्योंकि इस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं वरना। तो ठीक है ना, ये मैंने साफ़ कर लिया है फ्रिज। उसके बाद आ जाते हैं रूम पर। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ना, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद रूम की हालत ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। हर चीज़, जो चीज़ भी इस्तेमाल करेंगे वहीं बेड पे। पानी पिया, देखें अब ये बॉटल वहीं बेड पर रखी हुई है। उनके शॉर्ट्स, टॉवल, हर एक चीज़ वहीं पर ही फेंक देते हैं। तो फिर मैं इनके जाने के बाद फिर हर एक चीज़ सेट करती हूँ। यहाँ जी मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ और मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वीडियो को और जल्दी जल्दी से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने अपना रूम जल्दी से क्लीन कर लिया। तो जी रूम भी मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और एक चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये है वो चीज़, ये है वो फ़ैन जो कि मैंने दराज से मंगवाया था। पोर्टेबल फ़ैन है ये, या अल्लाह, पोर्टेबल फ़ैन है ये। और जो है लाइट चली जाती है ना जब, तो मुझे बड़ी ही परेशानी होती है मेरा, क्योंकि ऊपर का पोर्शन है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। और इसने मेरा इतना साथ दिया हुआ है इस टाइम पे। ये देखें जी, यहाँ पर इसके 2 बटन्स हैं, ये लाइट का है और ये फ़ैन का है। ये फ़ैन ऑन हो गया, ये इसका फ़र्स्ट मोड है। या अल्लाह, इतनी अच्छी हवा देता है ना ये। उसके अलावा आप इसको मज़ीद भी फ़ास्ट कर सकते हैं। मैंने और फ़ास्ट कर लिया और एक मरतबा और भी कर सकते हैं। ये फुल फास्ट हो चुका है। उसके अलावा इसके नीचे वाले अगर बटन को प्रेस करें तो ये लाइट का है। रात में आप लोग इसे लाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स की लाइट्स हैं इसमें। तो जी अगर आप लोगों के साथ भी ये लाइट वाला इशू है, क्योंकि मेरी हालत ऐसी होती है ना कि मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तो ये मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। जब भी लाइट जाती है मैं इसे ऑन करके अपने पास रख लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल काम कर रही हूँ, लाइट अभी भी नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल काम कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं सुकून से बैठूँगी तो इसको, ये मेरा साथी होगा। इसके अलावा ना मैंने एक ये फ़ैन भी ऑर्डर किया हुआ है, नेक फ़ैन है ये किचन में काम करने के लिए ऑर्डर किया था मैंने, लेकिन अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया। मेरा किचन क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है, वेंटिलेटेड है, तो मुझे इतनी सफोकेशन या गर्मी फ़ील नहीं होती है। बहरहाल ये अच्छी चीज़ है, इसके भी यहाँ से हवा आती है और ये जो बने हुए हैं ना, यहाँ से भी हवा आती है। नेक पे आप रख लो तो बड़े ही सुकून से, तो इस तरह से अगर आप नेक पे इसको रख लेते हैं तो बड़े ही सुकून से आप काम कर सकते हैं और गर्मी का ज़्यादा एहसास नहीं होता है। अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इसके भी 3 मोड्स हैं। ये मैंने सबसे ज़्यादा हाई स्पीड पे रखा हुआ है इसको, और इसके अलावा आप इसे स्लो डाउन भी कर सकते हैं, ये अभी ऑफ़ हो जाएगा। ये है इसकी फ़र्स्ट स्पीड, देन सेकंड, देन द हाईएस्ट। ये इसकी हाईएस्ट स्पीड है। अच्छा, इसकी मज़े की बात ये है कि ये जो है ना, ये आप जितना चाहें इसको इस तरह से छोटा कर सकते हैं, या आप इसको अपनी गर्दन के अकॉर्डिंग वाइड भी कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह से आपको हवा चाहिए हो आप उतना इसको वाइड कर लें। अगर आपने इसको क्लोज़ करना है तो आप इसको क्लोज़ कर लें। चलें जी, अब मैं जल्दी से फ़र्श धो लेती हूँ, यहाँ का पूरा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। रूम तो मैंने साफ़ कर लिया है, ये 2 रूम साफ़ है, इन्हें मैं बंद ही रखती हूँ। अभी इनमें सेटिंग होना थोड़ी बाकी है, तो इनको मैं नहीं छेड़ रही अभी बिल्कुल भी। सिर्फ मैं ये एरिया और मेरा रूम
अच्छे से वॉश करती हूँ और फिर आप लोगों के सामने आती हूँ और बताती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है। वॉश कर लिया है, पूरा फर्श धो लिया है और रूम भी मैंने धो लिया है, किचन भी धो लिया है, वॉशरूम भी धो लिया है। अब चलते हैं, देखते हैं कि आज हम खाने में क्या बनाएंगे। खाने का सीन तो बस यही है जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गोश्त बना दो। मैंने भी यही किया। मुझे असल में गोश्त मुझे ज़्यादा खाना नहीं है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। प्रेगनेंसी में बीपी हाई होना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे हस्बैंड के लिए तो गोश्त का सालन बना देती हूँ और उसके ही मसाले में मैं थोड़ा सा अपने लिए सब्ज़ी ऐड कर दूँगी ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, खाने में भी अच्छी लगेगी, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी डेली खाना मतलब अच्छी नहीं लगती ना इतनी। तो बस मैंने इसी में ही कुछ जुगाड़ करके इसी में ही सब्ज़ी भी बना ली और गोश्त भी बना लिया। कुछ लाइट से ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने सारे मसाले डाले हैं क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं खाने चाहिए और मैं तो पसंद नहीं करती और मैंने मेरे हस्बैंड को भी आदत डाल दिया कि वो भी हल्के मसाले खाएं। यहाँ पे मैंने रोटी भी बना लिया, सालन बन रहा है, बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और अब मुझे भूख लग रही है थोड़ी, तो हल्की फुल्की भूख को मिटाने के लिए मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना एक मैंगो खा लूँ। मैंगो खाते हैं कट करके। लाइट भी आ गई है मेरी और मैंगो खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, बहुत थक गई हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ आगे की जो भी रूटीन होगी, साथ साथ आप लोगों की शेयर करती रहूँगी। बस मेरे चैनल को आपने बहुत ज़्यादा प्यार देना है। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, मुझे नहीं पता अभी शूट सही से नहीं करना आ रहा, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इसको इम्प्रूव करूँगी, मज़ीद अच्छे से व्लॉग्स लाऊँगी और इसमें आपको इम्प्रूवमेंट ही नज़र आएगी मेरे व्लॉग्स में इंशाल्लाह ताला। तो बस जी मैंगो खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड का सालन निकाल लिया है। मैं तो खाऊँगी सब्ज़ी क्योंकि मुझे मना है, गोश्त ज़्यादा नहीं खा सकती मैं। तो घिया मैंने ऐड किया है थोड़ा सा और हम 2 ही बंदे हैं तो कितना खाना बनाऊँ, बस इतना सही बनाया है। और रोटी मैंने पहले ही बना ली थी। अच्छा भाई, ये मैंने कोई कारनामा किया ज़िंदगी में पहली बार। मैंने टिकटॉक पे वीडियो देखी थी कि जब आप भिंडी बनाएं तो जो भिंडी की जो कैप्स होती हैं ना और जो बैक का जो उसका पार्ट होता है उसको पानी में भिगो के रख दें और इस पानी को फिर आप बालों में लगाएं तो बाल अच्छे होते हैं। और मैं ये ट्राई करती हूँ लगा के, ये बिल्कुल ही इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, जैसे कंडीशनर होता है ना, कंडीशनर की तरह। चले मैं लगाती हूँ बालों में और देखती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट है। भाई काफ़ी देर हो गई है, मैंने व्लॉगिंग नहीं की, भूल जाती हूँ, अभी फर्स्ट डे है ना। ये मैंने मेरे हस्बैंड के लिए शेक बना दिया है, इसको हम रख देते हैं, जब वो आएंगे तो हम उन्हें सर्व करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं भी फ़्रेश हो गई हूँ नहा धो के। तो भाई मैं हो गई हूँ नहा धो के फ़्रेश और अब मैं वेट कर रही हूँ अपने मियाँ जी का, वो आएंगे और हम फिर खाना वाना खाएंगे और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। दिन में मैंने खाना खा लिया था, शायद रिकॉर्ड नहीं किया, हाँ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन खाना मैंने खा लिया था दिन में। और अब रात का खाना वो जब आएंगे तो हम दोनों साथ में खाएंगे। और इसके अलावा जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। छोटा सा ये व्लॉग था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि कल से नई रेसिपीज़ भी लाऊँ जो आप लोगों को बताऊँ। आज मैंने पुडिंग भी बनाई थी, वो भी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। नेक्स्ट टाइम अगर बनाऊँगी तो रिकॉर्ड करूँगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरह से बनी। अभी मैंने रेफ्रिजरेटर में रखी हुई है, वो सेट होने के लिए, सेट हो जाएगी तो वो भी दिखाऊँगी। वो भी जब हस्बैंड आएंगे तभी डिश आउट करूँगी। तो वो बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जो मैंने भिंडी का पानी यूज़ किया था ना बालों पे, उसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आया है और बाल मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गए हैं और अच्छे, मतलब खिले से बाल लग रहे हैं, मतलब अच्छे लग रहे हैं मुझे, काफ़ी अच्छा था। और नेचुरल रेमेडीज़ तो आपको पता है कि अच्छी होती ही हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर यूज़ करूँगी और मैं रेकमेंड भी आप लोगों को करूँगी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो भाई आज का व्लॉग मेरा कुछ ऐसा ही था, छोटा सा था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि नीचे हमारे मेरे से जो नीचे वाला फ्लोर है उसमें भी रहते हैं और उससे नीचे भी रहते हैं, मैं 3rd वाले पे रहती हूँ, तो इस वजह से शोर भी रहता है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा लोग बोलने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो आई होप आप सबको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।